intermittent fasting always work when you are doing it in a calorie deficit. You just can't keep on eating a lot of things while you are on intermittent fasting. स्पेशली जो वुमेन बॉडी है वो थोड़ा डिफरेंट है. वो ना क्या करती है, वो देखती है कि कम कैलोरीज मिल रही है, वो बॉडी को एक स्ट्रेस लेती है. डू नॉट किल योर मेटाबॉलिज्म बाय टेलिंग योर बॉडी कि यार मैं 2 मील्स पे सर्वाइव कर सकती हूँ. बॉडी का मेटाबॉलिज्म 2 मील जितना ही आ जाएगा. आप हर चीज़ का क्वांटिटी बढ़ा के खाओगे तो वो तो डेफिनेटली, चाहे आप कुछ भी हेल्दी खाओ तो भी आपका वेट गेन करेगा. Probiotics can reverse almost, that's the ground for reversing any kind of diseases, because now science is figuring out that more than 80% of your immunity is in your gut. सप्लीमेंट का काम बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे पैसा लगाते हैं. मेरे साथ उल्टा है. मुझे पहले कोई टेंशन होती है और उस टेंशन की मैं साइंस समझती हूँ और उसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ. Welcome guys, welcome to third episode of My Duty Talks. We have India's one of the top nutritionists 2 consecutive years, Arzu Sethi from Jaipur. So welcome Arzu, welcome to the show. Thank you. When I saw her Instagram page, I could see the science she puts into making recipes. And definitely जब आप खाने के अंदर थोड़ा साइंस डालोगे, जो कि जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, then definitely आपका weight loss होगा. We gonna talk about weight loss. We gonna talk about कि इंडियन किचन में कैसे वही खाना खाना है, उसको कैसे थोड़ा सा पोर्शन को चेंज करना है या कैसे वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि आपका जल्दी वेट लॉस हो. वेट लॉस करने के लिए बेस्ट रेसिपीज़ क्या हैं, सो वील टच एवरीथिंग टुडे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस. आपके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग लेडीज़ को करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए? I think we can try that in our routine. It's a good thing because we are fasting for 10 to 12 hours. It's a good thing only, and then we are eating for just 7-8 hours. So comparatively, calorie wise, it's also less. But intermittent fasting always work when you are doing it in a calorie deficit. You just can't keep on eating a lot of things while you are on intermittent fasting. So intermittent fasting also never allows you that you can eat in surplus. सो बहुत अच्छी बात करी आरजू ने. कैलोरिक डेफिसिट कैसे एक इंसान को पता चलता है? सो मुझे तब पता चलता है, आई ट्रैक माई फूड, टू बी फ्रैंक. पहले मुझे ऐसा लगा कि यार कोई इंसान अपना खाना कैसे ट्रैक कर सकता है. बट क्या हुआ, मेरा रिलेशनशिप फूड के साथ अच्छा हुआ, क्योंकि बेबी के बाद जब इतना वेट बढ़ जाता है, सब कुछ ही बिगड़ जाता है. एंड आई मीन लाइक मुझे ना खाने से डर लगने लग गया था. एंड मुझे तब समझ में आया इट्स योर रिलेशनशिप विद फूड. आपने क्योंकि कैलोरिक डेफिसिट की बात करी, राइट? तो मैं इसलिए अपनी कैलोरीज ट्रैक करती हूँ ताकि मैं पूरा खाऊं. इसीलिए नहीं करती हूँ कैलोरीज ट्रैक ताकि मैं कम खाऊं. एंड क्योंकि जो ह्यूमन, स्पेशली जो वुमेन बॉडी है, वो बहुत डिफरेंट है. वो ना क्या करती है, वो देखती है कि कम कैलोरीज मिल रही हैं, वो बॉडी को एक स्ट्रेस लेती है. और जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपके पीरियड्स प्रॉब्लम आने लगते हैं, आपके पीरियड्स मिस होने लगते हैं, कोई ना कोई हार्मोनल इशू आने लगता है. ऐप का नाम है माई फिटनेस पैल. जब मैंने पहली बार अपनी कैलोरीज ट्रैक करी, मुझे लगा मैं इतना कम खाती हूँ. सो उसमें क्या होता है, आप पहले अपना TDE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, आप वो कैलकुलेट करते हो. आप भी अगर आप नहीं करते हो, ट्राई करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ फिर लेट्स से वो आपका TDE कहता है आप 1600 कैलोरीज खाते हो. उसके बाद आप उसको ऐप में डालते हो तो आपको ये पता चल रहा है आप सिर्फ 1200 खा रहे हो या 1100 खा रहे हो. तो आप ना अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए धीरे धीरे कैलोरीज बढ़ाते हो. एक्चुअली ये दिस इज़ अ रिवर्स साइंस. फिर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है. राइट नाउ आई एम एट 1700 कैलोरीज विच इज़ अ लॉट ऑफ फूड. मतलब 18-17 चम्मच देसी घी के काइंड ऑफ. बट कमिंग बैक टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, जब मैं 31-32 की थी, मेरा अप्रोच था इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, गाइस सबको करनी चाहिए, रोज़ करनी चाहिए. एक दिन ओमैड करो, 1 मील अ डे करो, एक दिन 20 घंटे करो. आज मैं 39 की हो गई हूँ. हाँ, एंड मेरा अप्रोच पूरा बदल गया. व्हाट्स योर एज आरजू? I am 29. You are 29. Yeah. Oh, you're so young. मेरा ना 10 years बाद अप्रोच बदल गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके. The things start changing as a part of aging.
मेरे हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए स्पेशली जब आपके पीरियड्स आने वाले हों, पहला वो 1 हफ्ता हो, तब इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज कम कर देनी चाहिए। नाउ अभी आपको इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप रोज़ करो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 36-37 ईयर्स की एज तक करी है इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छे से। बट आप उसके बाद ये देखती हो कि यार मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा, ये अफेक्टिव क्यों नहीं है, एंड तब आपको ये समझ में आता है कि यार आप अपनी बॉडी पे और ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो, स्पेशली पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले तक। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग तब मैं लिमिट कर देती हूँ, स्पेशली पीरियड से So एक। you're not following intermittent fasting now? सो टुडे आई एम फॉलोइंग, Okay. आज मैं फॉलो कर रही हूँ। द रीज़न बीइंग, कल रात को मैं दुबई से आई हूँ, राइट, कल रात को। तो अभी क्या है कि ट्रैवलिंग आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स डाल देता है, आप एक वैक्यूम हॉलो ट्यूब में हो, उसी के अंदर आप 200 पैसेंजर्स के साथ सेम हवा ले रहे हो। तो आज मैं जनरली डिटॉक्स पे रहती हूँ, जहाँ पे मैं मॉर्निंग की शुरुआत नींबू एंड सिनेमन से करके साथ में 2 कैप्सूल चारकोल के लेती हूँ। चारकोल मालूम है आपको, वो बाइंड कर जाता है टॉक्सिन्स के लिए। तो आज मैं थोड़ा डिटॉक्स प्रोटोकॉल पे हूँ, आज मैं पानी बहुत ज़्यादा पीने वाली हूँ। So what do you eat in your entire day's detox? मेरे डिटॉक्स So it's like with salad, just the salad, or you'll include carbs also in your diet? डिटॉक्स मेरे डेज नहीं होते हैं, मेरी डिटॉक्स मॉर्निंग्स होती हैं। Mornings. Okay. क्या, क्योंकि मैं पूरा दिन डिटॉक्स पे नहीं रह सकती, क्योंकि मैं लिफ्टिंग करती हूँ, Okay. इट इज़ माई ड्रग, यू कैन से। अगर मैं लिफ्टिंग नहीं करती हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, उस दिन मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो जाता है, बिकॉज लिफ्टिंग गिव यू दिस डोपामीन इफेक्ट। एंड जो लोग लिफ्टिंग करते हैं, वो लोग ये नहीं कह सकते कि यार आज मैं 2 दिन तक कुछ नहीं खा रही हूँ और साथ में लिफ्टिंग कर रही हूँ। Yes. अभी मैंने सुबह लिफ्ट नहीं किया है, मे बी आफ्टरनून आई विल गो एन आवर टू द जिम एंड डू माई लिफ्टिंग, एंड इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट एज यू एज योर लिफ्टिंग। स्पेशली lifting has changed my face structure. I had this round face, now I have heart shaped face, because when you lift, ये सब stretch होता है, you get nice jawline and everything. So lifting बहुत कुछ करती है मेरे लिए in terms of mental health, emotional health, my confidence, my knees. चूज़ करना है, आपको कि आज आप सपोज वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो आज आप पूरा दिन फास्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे तो वेट लिफ्ट करना ही करना है, तो फिर मुझे प्रोटीन लेना पड़ता है। प्लस हमारे पास एक कैप्सूल है लिवर डिटॉक्स का, इट्स कॉल्ड लिवर डिटॉक्स। सो कुछ नहीं करता है, वो आपकी बॉडी के ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। हमारी बॉडी को आदत है, लेट्स से इतने टॉक्सिन्स की रोज़, हाँ, जो कि खाने से आ रहे हैं, हवा से आ रहे हैं, या फिर फर्नीचर से आ रहे हैं, इतने टॉक्सिन्स की। अब मैंने ट्रैवल किया, ठीक है, टॉक्सिक एक्सपोजर इतना हो गया, ठीक है, अब लिवर को हेल्प चाहिए ना, तो लिवर को क्या हेल्प कहाँ से मिलती है? उन लिवर डिटॉक्स कैप्सूल से। वो ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन बूस्ट कर देता है, तो लिवर कहता है कि यार ठीक है, मुझे एक हेल्प मिल गई। Yes. That's how I do. Plus your detox waters, I also take those water. And let's talk about what is your favorite detox water. I prefer for my mornings that is cinnamon and honey. So when cinnamon and honey combines with each other, that really helps in boosting your metabolism and helps to burn fat also. And that really helps me to control my appetite too. Yes, yes. So that is why I really don't like to eat a very, very heavy breakfast, which I don't eat. A lot of people go for a heavy breakfast, but for me, my breakfast is always a glass of cold coffee, iced latte with some nuts and a fruit. I saw on your page 5 detox drinks, and I am gonna explain the science, because guys, understand karo कि Arzu is getting successful in helping people lose weight. Why I'm telling the science of your page is because इतने dietitians हैं, people doesn't know, लोग एक को follow करते हैं and then Insta feed के अंदर दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे दिन वो ट्राई करने लग जाते हैं। सो माई आइडिया इज़ go for the science. If you go for the science, nobody can fool you say कि किसको पता है कि यार आपने किसी का weight loss दिखाया and उसने वापस weight gain तो नहीं किया, is it sustainable weight loss? So the first drink I saw was, let's say आप कॉफ़ी पीते हो। अब कॉफ़ी क्या करता है, मैं भी खाली पेट कॉफ़ी पीती हूँ,
अभी तक मुझे एसिडिटी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जिस दिन आएगी उस दिन छोड़ दूंगी पीना, राइट? क्यों मुझे किसी डॉक्टर की बात सुननी है, खाली पेट कॉफ़ी मत पियो, जिस दिन प्रॉब्लम आएगी आई लीव इट, ठीक है? सो कॉफ़ी क्या करती है, इट फैट्स हैं उनको मोबिलाइज कर देती है। फैट्स रेस्ट कर रहे हैं फैट सेल पे, अब वो मोबिलाइज हो गए हैं। अगर आपने 40 मिनट्स वॉक कर ली कॉफ़ी के बाद, मैं हमेशा पापा को कहती हूँ कॉफ़ी पी के किक आई, पापा बैठे क्यों हो, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हो, जल्दी जाओ वॉक करने, तो अगर आपने 40 मिनट्स वॉक कर ली या जिम चले गए, तो आपका इमीडिएटली वो जो सारा एनर्जी है वो आपके स्टोर्ड फैट सेल से आएगी। सो दैट्स नंबर वन। नंबर टू, यू सेड cinnamon. Now cinnamon and apple cider vinegar, beautiful beautiful in the morning. लोग जब किसी की डायबिटीज़ टेस्ट करनी होती है, लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, आपका फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, एंड मॉर्निंग में अगर आपने एप्पल साइडर विनेगर विद सिनेमन ले लिया, तो डेफिनेटली आपका जो पूरा दिन है, जो आपने कहा भूख कम लगती है, वेरी ट्रू, कभी इस आदत को छोड़ना नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर, इनफैक्ट आपको पता है माई ड्यूटी पहले पलक नोट्स था, हम लोगों ने पलक नोट्स में आज से 4 साल पहले पहला प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च किया था, एप्पल साइडर विनेगर विद सिनेमन, फेनुग्रीक। Okay. या यू नो व्हाट आई मीन, आप दिखाते हो फेनुग्रीक का, Yes. लेकिन फ़र्क ये होता है कि आप पूरी चीज़, वो भी काम करती है, हम लोग एक्सट्रैक्ट्स डालते हैं, हाँ. एंड थोड़ा सा मैंने स्टीविया डाल दिया था। द रीज़न बीइंग, लोगों को स्टार्टिंग में टेस्ट नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा सा, ताकि उसका टेस्ट बेटर To करना है, avoid the sugar cravings. या एंड टू अवॉइड द शुगर क्रेविंग। एंड दूसरी चीज़, लोगों ने मुझे कहा कि मैम आपने सबसे पहला सप्लीमेंट एप्पल साइडर क्यों लॉन्च किया? यार, अगर आपके ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल नहीं है एंड अगर आपका डाइजेशन बेटर नहीं है, तो खा लो जितने मल्टीविटामिन खाने हैं, डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। अगेन मॉर्निंग में गाइज, हर डिटॉक्स ड्रिंक्स दैट आर ऑसम, सिनेमन, एप्पल साइडर विनेगर, और आप खुद बना सकते हो। और जिनको हैक चाहिए, लाइक जल्दी बन जाए, वो हमारा एप्पल साइडर ले सकते हैं, वट एवर वर्क्स फॉर यू, या। सो अगेन बैक टू द टॉपिक ऑफ intermittent fasting. Do you intermittent fast? I do not do regularly, but yes, 5 days a week I do. Okay, and how long? I start my window at 11 o'clock. At night? No, no. Start my window in the morning at 11 o'clock. Eating window? Yeah. And end by 7 o'clock. Okay, 11 to 7. Yeah. And how many meals do you take? 3. 3 meals. So guys, this is important. आपकी जो मील्स हैं, क्योंकि जब आप इंटरमिटेंट फास्ट रखते हो, आपके भूख, काफ़ी लोगों की भूख कम हो जाती है, बट आई स्टिल टेल वुमेन, डू नॉट किल योर मेटाबॉलिज्म बाय टेलिंग योर बॉडी कि यार मैं 2 मील्स पे सर्वाइव कर सकती हूँ। बॉडी का मेटाबॉलिज्म 2 मील्स जितना ही आ जाएगा, खाओ यार 3 मील्स, मतलब उल्टा है। लाइक आई एम टेलिंग यू, आई ट्रैक माई कैलोरीज टू गेट, एंड मेरे को पता है मैं 1200 से 1700 कैसे आई हूँ। लोग कहेंगे सारी दुनिया कैलोरीज कम कर रही है, ये 1200 से। अगेन, कोई चीज़ आ रही है, किसी का वेडिंग है, गो टू 1200 कैलोरी डाइट प्लान। रिसर्च हैज़ शोन दैट कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, इट इंक्रीजेज योर लाइफ स्पैन एक्चुअली। सो आपकी 3 months की डाइट करें, बट उसके बाद क्या? So my plans are very sustainable. I never keep, people on a very crash diet, or I'm not giving dinners, or it's just the salad for the dinner. So there are always a proper meal. But yes, when I introduce my detox plan, so detox means that you want to do a detox. Yes, definitely. Yeah. So then I do a little light dinner, basic meal for the lunch, like around 200 calories. So then I keep a track of the calories, because then the plan is just for the 7 days. And when I'm targeting, good weight loss in 7 days, when I'm introducing my 11 days detox plan, so people who are willing to do, like who can do a strict diet, then only you can enroll. So Yes, I always definitely. mention that in the tagline, that it's a little stricter plan. If you can follow it, then only enroll for that. Again, guys, I'm telling you that हफ्ते में या महीने के लिए ये जो स्ट्रिक्ट कैलोरिक डाइट्स हैं, देयर इज़ रिसर्च बिहाइंड इट, दे डू इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। आप देखोगे आपके एनर्जी लेवल्स बेटर हो रहे हैं, एंड दे आर डेफिनेटली फॉर इट, बट then you have to come to something more sustainable. But then intermittent fasting is sustainable. Intermittent fasting के साथ 3 meals लेना is definitely, but yes, do it. And detox diets are also very important, because sometimes in your body, if you do the proper scan, कई बार क्या होता है, वो फैट नहीं होता है,
वो आपने एक्स्ट्रा वाटर रिटेन किया होता है Yes. because of toxins. Yeah, toxins leads to inflammation leads to water retention. You know, I was surprised, one of my clients, we don't sell any diet plans, but sometimes my friends, my family, I help them lose weight. And हमारे साथ बहुत लोगों का weight loss होता है because we work on detoxifying प्लस गेटिंग द इन्फ्लेमेशंस डाउन. हमारे पास ओवर 3000 प्लस क्लाइंट्स हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है, बट हमने कोई डाइट प्लान नहीं दिया. हाँ, हम लोगों ने सिंपल उनकी इन्फ्लेमेशंस डाउन करी. अगर थायराइड था तो थायराइड पे काम किया, पीसीओएस था पीसीओएस पे काम किया, पीरियड्स प्रॉब्लम थी, बेसिकली जो प्रॉब्लम थी उस पे काम किया, एंड लोगों का वेट लॉस होने लग गया. यू नो, सो व्हेन यू कम टू दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग, सेम विद मी, I listen to my body, and the day I feel, like I said, it's a lifestyle actually. अगर रात को ट्रैवल किया है तो आज सुबह बॉडी को मैंने टास्क नहीं देना है कि तू डाइजेस्ट कर. नो, अभी मॉर्निंग में बॉडी का सिर्फ यही काम है कि क्लेंजिंग कर, लिवर को मैं हेल्प कर रही हूँ. नाउ गेटिंग बैक टू योर पेज, राइस. You do lot of rice, you do lot of veggies. What I love about your diet plans is the volume of food you are giving, you know, and they look colorful, the volume is high. But let's talk first about rice. What do you think? Rice से weight loss हो सकता है या rice से weight gain होता है? I never believe that you can gain your weight with the rice. I'm not sure about you, but for me, I think if you take things in a moderate way, that will not help you to gain your weight. आप हर चीज़ का क्वांटिटी बढ़ा के खाओगे तो वो तो डेफिनेटली, चाहे आप कुछ भी हेल्दी खाओ तो भी आपका वेट गेन करेगा. बट इफ यूल टेक थिंग्स इन मॉडरेशन, दैट विल नॉट हेल्प यू टू गेन योर वेट. सो आई थिंक राइस, मैं मेरे क्लाइंट्स को सभी को राइस देती हूँ बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लव ईटिंग राइस. And a lot of people come to me and tell me कि आरजू हमें राइस नहीं छोड़ सकते, we really want to eat rice. छोड़ना भी नहीं है. Exactly. So खाओ आप, but moderation में खाओ. So I think that will work. And I have, people losing their weight while eating rice. Yes, yes. I totally believe it. This is one of my favorite grain. Let me tell you why. पहली चीज़, it's lowest in anti-nutrients. अगर आप वाइट खा रहे हो, ब्राउन नहीं, बिकॉज ब्राउन राइस का जो छिलका होता है जिसको लोग फाइबर कहते हैं, एक्चुअली दैट्स वेरी इरिटेटिंग टू द गट. नंबर वन. नंबर टू, ब्राउन राइस के अंदर ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं. सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ ब्राउन राइस. आपकी भी मैंने पेज पे I कभी use white rice या mostly. वाइट राइस. तो दूसरी चीज़, यू आर राइट, राइस को आपने यूज़ कैसे करना है, यू नो. So one of tip that we give is rice is a very quick source of energy. Use it when you have to move. जब आपको मूव करना है, यू नो, मॉर्निंग में अगर आप वॉक कर रहे हो या अगर आप जिम जा रहे हो, तो जिम के बाद या जिम से पहले इट गिव्स यू एनर्जी. या रात को सोने से 1 घंटा पहले अगर राइस खाओगे, डेफिनेटली आपकी फैट में कन्वर्ट हो Fat जाएगा. में convert हो जाएगा. राइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं. सो खाने से 3 घंटे पहले खाओ. एंड देन अ वेरी गुड पॉइंट यू सेड इज मॉडरेशन इज़ द की. सो बेसिकली आप राइस खा क्यों रहे हो? आप राइस खा रहे हो अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स फिल करने के लिए, आप राइस खा रहे हो एनर्जी के लिए, राइट? तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है और वो जो एनर्जी है, वो जो एक बड़ा कटोरी राइस है उससे हो जाता है. उसके ऊपर का राइस नहीं चाहिए आपको, राइट? डायबिटीज़ वाले, जिनको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओएस है, क्योंकि मेरे दिमाग में पीसीओएस और डायबिटीज़ ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है. इट्स द गेम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो जो वो लोग हैं, जब उनको राइस खाना है तो देयर इज़ अ वेरी गुड टिप. आप राइस को कुक करके फ्रिज में रख दो, फ्रिज से निकाल के खाओ. उससे क्या होता है कि आपका जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में चेंज हो जाता है, विच फीड्स योर गट बैक्टीरियाज एंड डजंट गिव यू हाई इंसुलिन स्पाइक. Oh, Yeah. that's a nice thing. या सो अगेन, आपको राइस कूल करके खाना है? नो, आंसर इज़ नो. हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है पीसीओएस का या इंसुलिन रेजिस्टेंस का, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पीपल. बट आई थिंक एवरीबडी शुड ईट राइस, अदर देन द कीटो गाइज एंड द हाई फैट गाइज, कार्निवोर कम्युनिटी. रोज़ राइस खाओ. एंड इनफैक्ट अगर आप कीटो डाइट पे भी हो, महीने के अंदर इनफैक्ट हफ्ते में 1 बार राइस खाओ, टू बिकॉज
कीटो डाइट से थोड़ा सा थायराइड सप्रेस होता है, इट काइंड ऑफ बूस्ट बैक अगेन टू रीसेट योर हार्मोन्स फॉर मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी. So rice, and then go for white rice, not brown rice. And then like you said, the last tip is rice खाने से पहले उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल दो, like थोड़ा सा. उससे भी क्या है, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा. Okay. Yeah, that is the science for your page. Okay. Yeah. आपके clients में, there's one thing, one golden rule that works for everybody for weight loss. What is that? Moderation, first thing. Dinner has to be really taken care of, like what the dinner you are taking. So it's like if you want to go out, and because obviously clients say, they will say कि आरज़ू आज बाहर जाना है रात को, so that is another thing. But in general, I always prefer that dinner should be really, light, not very high on carbs. Carbs up low, but in the daytime. And dinners may mostly include protein karo. So for non-vegetarians, I think that there's a lot of options. And for vegetarians, you can have some soya. I put a lot of recipes for this कि आप ये वाली टिक्की खा सकते हो, ये वाला सैलेड खा Soya सकते हो. popcorn. Exactly. So mostly protein for the dinner, that really helps. I put a lot of paneer recipes. So I myself, I'm a vegetarian, so I don't have any non-vegetarian recipe on my page. So all vegetarian recipe, what I think is the best for vegetarians, I put them. And that is why I put a lot of dinner recipes, because dinner is something a lot of people get mixed ki raat ko kya khaye, because lunch mein to you generally eat rice or chapati with vegetable. So dinner is something that you don't want to eat roti sabji, and you want to eat something different. So that is why I think of something different for the dinner, that paneer ke sath ye combine karo. These salads can be useful for the weight loss, for the dinners. So dinner is the thing which I think really helps in a good weight loss, if we take care that what needs to be eaten, what quantity to be eaten, and protein hai, carbs hai. So that is important. Yeah, a balanced meal, but a Balanced meal. smaller meal and with variety. Yes, you have a lot of variety recipes on your page. In our case, the very first golden rule for your weight loss, healthy weight loss, is अपना प्रोटीन बढ़ाओ. Protein. अभी हम बात करेंगे इसके बाद प्रोटीन कैसे बढ़ाना है वेजिटेरियंस को भी. एंड दूसरी चीज़ है, इंक्लूड वॉल्यूम फूड्स इन योर डाइट. वॉल्यूम फूड्स क्या करते हैं गाइस, आपके पेट के अंदर इतनी वॉल्यूम मतलब जगह ले लेते हैं, आपको काफ़ी सैशिएटेड फील होता है और उनकी कैलोरीज नहीं होती है. So volume food is Vegetables. Yeah, fibers. vegetables. Yes. Yeah, so vegetables ज़्यादा खाओ, but then we don't cook in my house the way like very very Indian cooking. Like अगर गोभी की सब्जी ली, उसको पकाते रहो. In fact, we have a very different way of cooking. हम लोग क्या करते हैं, बहुत slightly steam कर लेते हैं, but veggies should be like, हमारे जो cook हैं उनको ये instruction मिली हुई है that veggie should be a little bit crunchy. Crunchy. Not. Yeah, like overcook नहीं करना है, क्योंकि heating it does kill lot of nutrients and you lose lot of nutrients. But thank God there are Indian herbs like garam masala. They save lot of nutrition in the food. And I always say कि जो nutrition है, ये जो herbs हैं, ये हिंदुस्तान का एक gift है पूरी दुनिया को. They work very wonderfully, one of the superfood. सो उसको कम थोड़ा सा कुक करो, जितने भी वेजीज हैं आपकी. एंड देन अगर आप वेजीज कच्ची खा रहे हो, लाइक शिमला मिर्च एंड खीरा इन योर सैलड्स, माय आइडिया इज़ वेजिटेबल पे ज़्यादा ध्यान दो देन दिस वाटरी वेजिटेबल्स जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है. जैसे जो खीरा है, राइट, खीरा का वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लेटस लीव्स का वाटर कंटेंट ज़्यादा है. तो इससे क्या होता है, आपको भूख जल्दी लग जाती है. जो अगर आप गोभी देखो, गोभी, ब्रोकली या पत्ता गोभी, इनका वाटर कंटेंट कम है. सो सैलड्स डेफिनेटली, उस पर भी मैं आती हूँ कि सैलड्स को कैसे वेट लॉस के लिए हेल्प करना है. बट सब्जियों में ज़्यादा वो सब्जियाँ चूज़ करो जो कि जिनका वाटर कंटेंट कम है. हाँ, पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा. स्नैकिंग नहीं करनी है वेट लॉस में. वन ऑफ द फर्स्ट रूल इज़
ऑल्दो वी गिव हेल्दी स्नैकिंग, और मैं खुद अपने बैग में हमेशा एक स्नैक रखती हूँ कि यार एटलीस्ट मैं कुछ गलत ना खा लूँ, कोई चीज़ सामने आए. एग्जाम्पल, आप प्लेन के अंदर हो, ठीक है, प्लेन के अंदर हर इंसान वो जब ट्रॉली लेके जाते हैं वो खुशबू आती है. मैंने कभी प्लेन के अंदर खाना नहीं खाया, बट मैं हमेशा अपनी स्नैक लेके जाती हूँ साथ में, क्योंकि खुशबू आती है. सेम अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं आज रात को डिनर पे जा रही हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं यार, इट्स जस्ट फाइटिंग योर विल पावर. सो इससे अच्छा होता है घर से अच्छे से पेट भर के चले जाओ, और वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो बेस्ट हैक है करना है, ग्रिल्ड वेजीज का, है ना, एक प्लेटर विद पनीर कर दो. जितनी, अगर सब लोग 3 घंटे तक बैठ के खाते जा रहे हैं तो 3 घंटे तक प्लेटर के ऊपर से आप निकाल के खाते जाओ. मेरे को एक बात याद आ गई, वेरी फनी. सो मैं जर्मनी से आई थी इंडिया, मुझे किसी ने डिनर पे बुलाया, ठीक है, एंड उन्होंने कहा क्या लोगे, मैंने कहा वेज प्लेटर, एंड सब ने मेरे प्लेटर से लेना शुरू कर दिया. अब मुझे तो आदत नहीं है जर्मनी में कि लोग मेरे प्लेट से, मेरे मील से लें, बट Okay. है ना. और मेरे को पता है कि मैं 2 प्लेटर्स ख़त्म कर सकती हूँ 4 घंटे के अंदर. तो मैं इनको कैसे बोलूँ कि यार, अब वो होस्ट है, मैं उनको कैसे बोलूँ कि यार मेरे लिए 2 प्लेटर्स अलग से ऑर्डर कर दो, और प्लीज़ लोगों को बोलो मेरे प्लेटर से मत खाओ, क्योंकि अगर ये प्लेटर ख़त्म हो गया फिर मैं पीनट्स उठाने लग जाऊँगी या कुछ और उठाने लग जाऊँगी. इट्स जस्ट सबकॉन्शियसली यू डू इट, राइट. तो फिर मैं एक्चुअली में, थैंक गॉड, वो मेरी चाची थी, मैं चाची के पास गई, मैंने कहा चाची मैं कॉर्नर सीट पे बैठ रही हूँ, मेरे 2 प्लेटर्स पूरे कर दो प्लीज़, अगर किसी को लेना है वो अपना ऑर्डर कर देंगे. विच इज़ अ वेरी गुड वेट लॉस हैक एक्चुअली. So you keep a control over the portions. पोर्शंस या कि मैंने इतना नहीं, ही जो खाया. जैसे जो गाजर सैलड वगैरह ना, उसमें अगर वो फ्राइड नहीं है तो इतना पोर्शन का ध्यान रखने, मतलब पता है क्या होता है, एक इंसान की इतनी भूख है, पेट का साइज इतना है, एक इंसान का इतना पेट का साइज है, ठीक है, लेट्स से ये गलती हम भी करते हैं, हम लेट्स से हमने उसको बोला कि इतना पोर्शन खाओ, उसको फिर भी भूख लगी है, अब आरजू ने बोला है कि नहीं खाना है, तो कि आप मे बी ये चीज़ बोल सकते हो कि अगर आपको और भूख लगे इसके बाद भी, हाँ, आप लोग और सब्जी और खीरा खाते रहो थोड़ी देर तक, तो Salads. सैलड्स खाते रहो, उससे वेट गेन नहीं होगा, यू नो. सो दिस इज़ अ वेरी गुड हैक अबाउट वेजिटेबल्स. व्हेन पीपल से थायराइड के लोगों को गोभी फैमिली खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, सो गाइज आप खा सकते हो, एंड हफ्ते में 3 से 4 बार खा सकते हो. आपको क्या करना है, आयोडाइन लेना है किसी तरीके से. देयर आर आयोडाइन ड्रॉप्स, आप अपनी रिस्ट पे डाल सकते हो, तो अपनी बेटी की भी रिस्ट पे डालती हूँ. अगर आपको येलो पैच आ जाता है इसका मतलब यू आर आयोडाइन डेफिशिएंट, तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप गोभी फैमिली अच्छे से खा सकते हो. मतलब मैं तो 5 days अ वीक खाती हूँ. अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर, गोभी फैमिली अगर खानी है तो आयोडाइन आपको लेनी है, या फिर हमारा एक सप्लीमेंट है ट्रिपल थायराइड केयर, जस्ट थायराइड हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि 30 के बाद स्लो डाउन हो जाता है. उसमें 2 फॉर्म्स ऑफ आयोडाइन है, लोग वो लेते हैं, या आप किसी भी और ब्रांड का आयोडाइन ले सकते हो, यू नो. सो दैट इज़ वन. नाउ कमिंग बैक टू सैलड्स. नाउ अब हमने लोगों को ये तो बोल दिया कि अगर आपको वेट लॉस करना है आप सैलड्स एंड वेजीज खाओ एंड प्रोटीन बढ़ाओ, ठीक है. कुछ लोग ये बोलते होंगे कि सैलड और वेजीज जैसे मैंने बढ़ाई हैं तो मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, देन व्हाट डू यू डू? So then I have a very good hack for the bloating remedy. So I give them that and that really helps for that. And salads से अगर मतलब I have a variety of salads. Maybe किसी को ये वाला salad suit नहीं होता. So then I give because कई लोगों को सोया से प्रॉब्लम होती है Yes, and then yes. they feel bloated. So then I suggest them some different thing. What's your bloating hack? So it's an ajwain water. Yes. So which you have to combine, take 3 times in a day with water, boil the ajwain in the water and then you take it whenever you take your meals, like Just before अजवाइन या breakfast. fennel seeds भी? Ajwain, fennel, वैसे basically I'm giving ajwain, कितना डालना है पानी के अंदर? 1/2 teaspoon. और पूरा दिन उसको पीना है, हाफ टी? पूरा दिन नहीं, 1 cup, 1 teacup before taking your meal. And I also have a hack. In your dressing, जो आप olive oil और oregano डाल के dressing बनाते हो, उसके अंदर put 1 tablespoon of apple cider vinegar. Okay. Yeah, it helps you with digestion. Yeah, and then you get good probiotics. उससे आपका काफ़ी डाइजेशन बेटर होता है. एंड जिनको सिवियर ब्लोटिंग होती है, लाइक एंटी एसिड्स पे हैं, उनको फिर हम बिटेन HCl देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगेन
एप्पल साइडर विनेगर के अंदर भी एसिटिक एसिड है, बेसिकली यू आर गिविंग एसिड. एंड अगर किसी को लगता है कि यार एप्पल साइडर विनेगर से मेरा ब्लोटिंग ठीक नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू गो एन एग्रेसिव प्रोटोकॉल विच इज़ कॉल्ड बिटेन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट्स बिफोर द मील and you will never get bloated. So we can give the client with water also, like before the meal. अब पानी ACL? थोड़ा लेना है क्योंकि पानी आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. अच्छा. हाँ, हमें ना पेट के अंदर एसिड चाहिए होता है खाना गलाने के लिए और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज नाउ दे से यू आर नॉट व्हाट यू ईट बट यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट. तो अगर, एंड दिस इज वॉज अ बिग क्वेश्चन फॉर माई कम्युनिटी टू. वो कहते हैं कि मैम हम लोगों को वेट लॉस करना है, आप कहते हो वेजी सैलड खाओ, उनसे हमारा ब्लोटिंग होता है. व्हाट डू वी डू देन? कोई और रास्ता ही नहीं है. प्रोटीन बढ़ा दिया, ठीक है, प्रोटीन कितना खाना है, एक पाम साइज, दैट्स इट. इससे ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो वो भी अच्छा नहीं है किडनीज के लिए, राइट? सो देन वी टोल्ड देम बिटेन HCl, जो कि एक्चुअली आई डिड फॉर माई मॉम. मेरी मॉम को इतनी ब्लोटिंग होती थी कि अगर मम्मा ने बाहर, इतना डाइजेशन ख़राब था कि अगर मम्मा ने बाहर डिनर कर लिया है तो पूरी रात एसिडिटी होती रहती थी. नाउ शी इज़ फाइन. सो एट टाइम आई गेव हर 3-4 कैप्सूल्स ऑफ बिटेन HCl. अब ठीक हो गया है, धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल्स मैनेज किए हैं. If you want to digest your salads and veggies better, अजवाइन पानी. एंड इफ़ इट इज़ वेरी सिवियर एसिडिटी कि आप कुछ भी खा रहे हो और पेट फूल रहा है, कुछ भी खा रहे हो, यू गेटिंग ब्लोटेड, then you have to go for an aggressive protocol of betaine HCl, hydrochloric acid. There is no other thing in this world which can help you other than betaine HCl. Now coming back, perfect balanced salad recipe. What it could be. लोगों को बताओ कैसे सैलड बनानी है, आप कैसे सोचते हो? I put a lot of veggies, जिससे obviously आपका पेट भी भरता है, फाइबर इंटेक भी जाता है. So जैसे आपने बोला, veggies is a very important thing. कच्ची. Kachi. If you want, you can saute that, but if you see my recipes, I put a lot of raw veggies because they really helps to fill your stomach and fiber intake हो जाता है, and फिर भूख भी नहीं लगती. आगे further you are not feeling hungry because you are filled with the stomach. And then I put a something with protein. अगर मैं कोई salad बना रही हूँ तो either I put paneer or I put soya or I put some dals, जैसे कोई मूंग दाल salad बना लिया और लोबिया salad बना लिया. One thing which I put in my salad is veggies, a lot of veggies. Mostly I prefer raw. And the second thing is the protein intake. That is the most important two things. And then there are a lot of dressings for the variations. I put, sometime I've put peanut butter. If you saw my one reel when I, made the noodles for my daughter's It tiffin. was with pumpkin sauce. That was another, but then in recent videos, I've made my daughter's tiffin. So I put a dressing of peanut butter with the noodles. So I just put peanut butter and paneer in the I noodles. have to learn a lot from your channel. So I try to, for my daughter also, I try to make sure that she's eating good carbs because carbs is also important Definitely for kids, yeah. yeah, for खेलने के लिए, to be very active. And protein is another important thing. So this is how I make my salads, using a lot of different recipes like vegetables intake and protein intake. Let's go into the science. Let's become lab rats. Yeah, so in my salad, सबसे पहले, सबसे important चीज़, you are right, I want volume. And volume come from, for example, lettuce leaves, cucumber, प्याज, खीरा, वो सब हो गया. That's number one. Number two, superfood, which are sprouts. स्प्राउट्स ऐड करने ही करने हैं, एंड अलग अलग चीज़ों के. कभी मेथी दाना के हो गए, कभी दालों के हो गए, या सो देयर इज़ अ होल वीडियो ऑफ अ वेस्टर्न साइंटिस्ट एक्सप्लेनिंग कि स्पेशली जो मेथी दाना के स्प्राउट्स होते हैं, दुबई में नहीं मिलते हैं. आई स्टिल हैव टू डू इट आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो. व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? एंड गाइज आई लिंक इट डाउन बिलो. एंड हर लेडी को ये खाने चाहिए, एंड हैंडफुल, दैट्स इट. हैंडफुल ऑफ स्प्राउट्स. दूसरा सुपर फूड सबसे बड़ा है योर प्रोबायोटिक्स. एंड प्रोबायोटिक्स में एनी काइंड ऑफ फर्मेंटेड वेजी, इट कुड बी बीटरूट, it could be cabbage, fermentation. Probiotics can reverse almost, that's the ground for reversing your any kind of diseases, because now science is figuring out that
more than 80% of your immunity is in your gut. There were two kind of mice. एक बहुत पतली mice and एक बहुत मोटे mice थे. एंड द साइंटिस्ट टेस्टेड, इनको उतना ही खाना दे रहे हैं, ये पतले क्यों रह रहे हैं, इनको उतना ही खाना दे रहे हैं, और ये मोटे क्यों हो रहे हैं. एंड द डिफरेंस वॉज इन द गट बैक्टीरिया. जो पतले चूहे थे उनके गट बैक्टीरियाज अच्छे थे, प्रोबायोटिक्स, एंड इनके चीनी खा के मे बी पहले की डाइट से ख़राब हो चुके थे. ना व्हाट साइंटिस्ट डिड वाज दे टुक देयर गट बैक्टीरियाज, देयर कॉलोनी जो भी थी, वो उन्होंने मोटे चूहों के बीच में डाली, एंड मोटे जो चूहे थे वो पतले होने लग गए. एंड दे डिड इट अदरवाइज, यू नो. सो दिस इतना इम्पॉर्टेंट है. एक इंसान कहता है यार वो इतना कम खाना खाता है, वो इतना पतला है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर रील, है ना. मैं देखती हूँ खाने में और मेरे साथ ऐसे क्यों हो So जाता do है. you have any supplement for this? Yes, a very interesting supplement. अगर ये सप्लीमेंट आपने लेना शुरू कर दिया, योर हेल्थ गेम विल गो स्काई रॉकेट. तो इट्स कॉल्ड प्री प्रोबायोटिक पाउडर. बट अगेन मैं लोगों को यही कहूँगी, शुरुआत करो फर्मेंटेड वेजीज से, ठीक है. बट जैसे मैं यहाँ आई हुई हूँ, मैं अपनी फर्मेंटेड वेजीज साथ नहीं लाई हूँ, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि जहाँ पे मैं रुकी हूँ मुझे मिलने वाला है. तो मैं क्या करती हूँ अपनी फास्टिंग विंडो में, अपनी कॉफ़ी के अंदर. सो मेरी कॉफ़ी रेसिपी क्या है, माई कॉफ़ी, एंड देन आई पुट MCT फैट पाउडर. हमारे पास एक है फैट बर्निंग चाय पाउडर. MCT फैट पाउडर, वो मैं बताती हूँ हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया. उसके बीच में प्री प्रोबायोटिक पाउडर का एक स्कूप, छोटा स्कूप है, एंड उसको फिर मैं ब्लेंड करती हूँ, एंड देन आई ड्रिंक इट. इससे आपकी भूख मर जाएगी, इससे आपका फास्ट नहीं टूटेगा, एंड इससे आपके जो प्रीबायोटिक्स हैं, जो आपके अच्छे बैक्टीरियाज हैं, ये उस प्रीबायोटिक को खा के ग्रो होंगे और मोटे होंगे. या एंड जनरली आपको कम भूख लगने लग जाएगी, एंड ज़्यादा खाना खा के पतले रहोगे. एंड एपेटाइट में सैलड्स, वेजिटेबल्स नहीं, लाइक रियल देसी घी, बटर. यू शुड सी मी, यू नो, ईटिंग बटर. समटाइम्स मॉर्निंग में मैं बटर की टिक्की लेके अपनी रिसर्च कर रही होती हूँ, एक बाइट ले रही होती हूँ, यू नो. आई नो, बिकॉज मेरी जो गट बैक्टीरियल कॉलोनी है, आई नो इट्स बीन टेकन केयर ऑफ. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज. अभी तक आपकी सैलड कंप्लीट नहीं हुई है. ये तो हो गया, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए. अब बात आती है प्रोटीन की, palm size protein. Now you can take paneer. Yes, you can take paneer every single day. And trust me, healthy khana same wala hota hai. Or you say soy, right? At her age, one can try with soy. And or chicken breast, fish, and sprouts के अंदर इतना प्रोटीन नहीं होता है. और सम ऑफ माई कम्युनिटी मेम्बर्स व्हाट दे आर डूइंग इज़, वो सैलड के साथ मीठा भी हो जाता है. हम लोगों का एक चॉकलेट शेक है, प्रोटीन चॉकलेट शेक. जैसे मीठा भी खाने का मन करता है तो वो 1 कप वो ले लेती हैं, क्योंकि रोज़ नहीं मन करता है सेम चीज़ खाने का, तो टेस्टी भी हो जाता है. तो यू कैन डू दैट. पनीर यू कैन डू एवरी डे, यू नो. एग्स, बॉइल्ड एग्स यू कैन डू, एग वाइट्स यू कैन डू, एंड प्रोटीन हो गया पूरा. अभी तक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मिसिंग, दैट्स योर ड्रेसिंग. मैं अपनी ड्रेसिंग खुद बनाती हूँ. मेरी सैलड, टू बी फ्रैंक, क्रिस्टी कट कर देती है, बट ड्रेसिंग हैज़ टू बी मी. सो इट इज़ olive oil, yeah, and then apple cider like we discussed. And one of the most important aspect what India is missing, most of the people are missing, is लोग अभी भी धनिया के पीछे हैं सिर्फ, as seen as सब्जी के ऊपर डालना है कुछ. You have to explore it further. Now we have thyme, oregano, कितना easily available है. You know, जो dry oregano है, it's antibacterial, antifungal. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर आप एक रूम से आए हो, वहाँ पे बहुत लोग खांस रहे थे, आप घर पे आके ये ड्रेसिंग बनाओ oregano की. It's antibacterial, antifungal, bad bacteria को kill करता है, you know. So oregano, even I saw on your channel you were adding oregano to your dressings. अभी तक बताओ, कंप्लीट मील नहीं हुई, अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, carbs. Okay. Yeah, that's the problem with nutritionists, you know. The moment I enter kitchen, ऐसा लगता है कि हम एक केमिस्ट्री लैब के अंदर आ गए हैं. इनफैक्ट जो मेरा कोट भी है किचन में जब मैं जाती हूँ, वो लैब कोट है एक्चुअली, बिकॉज आई रियली फील लाइक अ साइंटिस्ट गोइंग इनसाइड एंड लेट्स हैक आवर फूड, यू नो. सो कार्ब्स में माई फेवरेट इज आर स्वीट पोटैटोज. Potatoes are good, they have potassium. Sweet potatoes are good. Or you can add something like grains, quinoa, buckwheat.
आप लोगों के लिए अगर आपने स्प्राउट्स ले लिए, राइट, अगर आपने क्यूनोआ ले लिया, प्लस आपने 2 अंडे साथ में खा लिए, डन गाइज, यू आर डन. सबका प्रोटीन इनटेक डिफरेंट, एंड गाइज प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है, योर हेयर, नेल्स, स्किन, योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, योर हैप्पी हार्मोन्स. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, प्रोटीन एक इकलौता मैक्रो है जो कि डाइजेशन के टाइम पे कैलोरीज बर्न करता है बिकॉज ऑफ थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ द फूड. That's how you call right hacking. I saw one tiffin recipe of in Adira's tiffin box. उसमें क्या किया, आपने कलरफुल इडलीज डाली. सबसे पहले तो मेरे सर इतना काम दे दिया बिकॉज सोफी भी देख रही थी, एंड सोफी इज लाइक, मम्मा व्हाट यू गोना मेक इट. आई वाज लाइक, नो आई कांट. So you're listening to my voice over that she, I'm saying that वो मेरे घर पर आके कहती है दूसरी मम्मा से भी कुछ सीखो. This is what inspired me to, make the beautiful tiffins. नहीं, आई एम नॉट अ गुड मम्मा. मुझे वो बोलेगी, मैं तब भी बनाने नहीं वाली. मैं बोलूँगी चुपचाप वाइट खानी है, खा. पहले इतनी मुश्किल है बनानी हो, उसके ऊपर से. बट या That's a task. दैट्स अ टास्क. तो सबसे पहले आपने वो इडलीज डाली. अब गाइस ये चीज़ समझो, इडलीज कार्ब्स हैं, राइट. आपके बच्चे को एनर्जी देती. कोई भी चीज़ हम उनको देते हैं सिर्फ कार्ब्स, उससे एनर्जी स्पाइक होता है, फिर एनर्जी क्रैश होता है जब बच्चा रोने लग जाता है, चिढ़ने लग जाता है, बिना किसी बात के रो रहा है, मतलब एनर्जी क्रैशिंग पे आ रहा है. तो आपने क्या किया, अदीरा के टिफ़िन में राइट हैंड साइड पे एक पनीर का स्टिक डाल दिया. सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस. तो पनीर के अंदर जो फैट और प्रोटीन है वो उस स्पाइक को स्पाइक नहीं होने देगा, ब्लड शुगर को वो नॉर्मल रखेगा. दैट इज़ हाउ यू मेक कंप्लीट मील्स, दैट. सो सेम कल हम जब एयरपोर्ट से आ रहे थे, 2 घंटे तक हम ट्रैफिक में थे, तो सोफ़ी के लिए मैंने मखाने पैक किए थे, तो अगर मखाने पैक किए हैं देन दे आर इन गुड अमाउंट ऑफ ऑयल, क्योंकि मखाने इज़ ओनली कार्ब्स. Do you have this reel of where you and your husband are eating makhanas? Like, it's such a cute. We were on trip. We were in Hong Kong that time. So they were in the packet of makhanas. They were eating chips. I just recalled it. I see, I do my homework properly. Yes, so this was like that. Are you eating chips? So they were like, no, we are eating makhanas. And then they both were giving high fives to each other, and then they were showing that this is not makhanas. They are eating nachos. Let's go to kids. Do you give any supplement to your daughter? I don't. अभी मैं आपसे एक बात करती हूँ, ठीक है. अब मुझे बताना उस बात के बाद आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट, क्योंकि मेरी सप्लीमेंट कंपनी है, वो अलग चीज़ है. बट पता है क्या होता है, जनरली लोग इस तरीके से काम करते हैं कि यार सप्लीमेंट का काम बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे पैसा लगाते हैं. मेरे साथ उल्टा है. मुझे पहले कोई टेंशन होती है और उस टेंशन की मैं साइंस समझती हूँ और उसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ. Okay. माँ हूँ एट द एंड. लोग देखें कि बेशक ये देखें कि पलक हैज़ माई ड्यूटी इन अ ब्रांड, बट जो लोग समझते नहीं है जो चीज़ अंदर है, आई एम बॉर्न टू नर्चर, आई एम बॉर्न. मुझे सच में जब याद है बेबी पैदा होता है, आपका बेबी नहीं, किसी का भी बेबी रोता है, आपका दिल ऐसे करता है. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ बीइंग वुमेन. जब मैं दुबई आई, मैंने देखा कि मेरी बेटी का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया. सो आई पुट हर इनटू अ स्कूल वेयर आई वाज अलाउड टू गिव 2 सरप्राइज विजिट्स टू वॉच हर. सो व्हाट डिड आई सी कि जो टीचर है वो अंधेरा है, सबसे पहले उसने एक स्मार्ट बोर्ड चलाया हुआ है और स्मार्ट बोर्ड के साइड पे खड़ी हुई है, एंड आपकी आइज से देयर इज एन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कमिंग, ऑफ कोर्स बढ़ता जाता है. तभी अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देखो, जर्मनी, अमेरिका, डेवलप कंट्रीज़, वहाँ पे चश्मा सबको लगा हुआ है. इंडिया फार्मिंग कंट्री थी, यहाँ पे किसी को चश्मा नहीं लगा हुआ. मतलब मेरी बेटी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंड देन आई लुक्ड इनटू रिसर्च कि इंडियन किड्स का जो आई हेल्थ है वो किस तरफ जा रहा है, एंड इट इज़ डिटोरेटिंग. So it means there is more oxidative stress. What to do about it? Then I started researching about it. There are some components which are in nature. For example, lycopene, जो कि tomato से आता है. Then you have zeaxanthin, astaxanthin. They actually help in combating the oxidative stress caused due to these blue light radiations. ओके. एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिप लॉन्च करी, मतलब एक कागज़ जैसा स्ट्रिप है, उसके अंदर ये सारे कंपाउंड्स हैं. आप उसको अपनी टंग पे रखो ताकि बच्चे जो गोली नहीं ले सकते हैं,
बट पहले मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था आई विजन शील्ड मेरे खुद के लिए एंड मेरा खुद का नंबर व्हेन आई वाज 25 इट वाज 2.5 नाउ आई एम 39 इट्स 1 इट्स रिवर्स्ड इट अगेन अकेला सप्लीमेंट नहीं करेगा आई डिड आई मसल एक्सरसाइजेस आई डू सनिंग इन द मॉर्निंग आई डू सनिंग इन द इवनिंग तो देर आर 5-6 थिंग्स यू हैव टू डू प्लस दिस पार्ट सो मैं अब सोफ़ी को मैं उसको 3 घंटे कभी टीवी नहीं देखने देती हूँ बट फ्लाइट में क्या हुआ शी वॉच स्क्रीन फॉर थ्री आवर्स यू नो एंड कई बार क्या होता है उसके स्कूल के अंदर व्हेन आई चेक द टाइम टेबल इस तरीके से होता है कि आज 3 लेक्चर्स 3 क्लासेस के अंदर उसको आईपैड दिया जाएगा या वो है उस दिन मैं उसको एक स्ट्रिप दे देती हूँ किड्स विजन स्ट्रिप व्हाट डू यू थिंक नाउ वुड यू It's गिव इट टू good. अदीरा It's good. yeah so this is the whole science of supplements Right. Nowadays, there's a glasses. If you know, blue ब्लू rays लाइट ब्लॉकर glass. ग्लासेस Yeah. अगर आप मेरी कल रात की स्टोरी देखोगे इंस्टाग्राम के ऊपर मैं पहन के आई हूँ सोफ़ी के लिए भी है मेरे पास ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस बट अगेन शी इज़ टू यंग टू टेक केयर ऑफ देम शी लॉस्ट 2 ऑफ देम ऑलरेडी सो ब्लू लाइट ब्लॉकर है बट देन अगेन मैं सोफ़ी को अगर ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस Exactly. स्कूल में दूंगी वो क्या करेगा उसको स्लीपी करेगा क्योंकि ब्लू लाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती है बट आपके ब्रेन को ये भी बता रही है कि दिन हुआ है राइट तो वो स्लीपी हो जाएगी सो ब्लू लाइट ब्लॉकर्स वर्क्स ओनली इन द इवनिंग बट मैं पूरा दिन मैंने कल पूरा दिन पहना हुआ था एंड जब मैं मॉर्निंग में उठी एंड मैंने अपना वूप के अंदर देखा कि मेरी स्लीप अफेक्ट हुई है क्योंकि मैं कल पूरा दिन लाइट एक्सपोजर में थी 98% जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस I don't have a number, but because of the screen time, I got 2 times there was an eye infection, so the doctor recommended me to use that blue light because blockers. there's a lot of screen time. Yeah, which is then you happening. use daylight blue light blockers. They are not tinted. They are not yellow or red. So mine is yellow and red. Okay, mine is the transparent one. तो उसकी उससे एक और आसान तरीका बताऊँ आपको आपकी जो स्क्रीन है उसी के ऊपर कवर लगा लो ना अपने आईपैड के ऊपर वो मैंने सोफ़ी के भी लगाया हुआ है अपने भी लगाया हुआ है इफ ग्लासेस वर्क फॉर यू ग्लासेस वर्क सो व्हाट आई हैव डन इज But for kids, I think that this is a good option. आईपैड के ऊपर बच्चों के वो वाला स्क्रीन लगा दो अभी ये चेंज अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में स्कूल्स में नहीं आई है जब भी मैं सोफ़ी के स्कूल जाती हूँ सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल इज़ माई गुड फ्रेंड वो देखती है आज फिर लड़ने आ गई क्योंकि मेरे को हमेशा कोई एडवाइस देनी होती है यू नो लाइक गाइज वाई डोंट यू पुट दिस यू नो यू गाइज आर प्रीटी डूइंग गुड ये डालो लाइक पलक जब भी स्कूल के अंदर आ रही है मतलब कोई ना कोई खर्चा देने आ रही है Advice हमें देने। या कोई ना कोई मुझे देना ही होता है आप जब इन्फ्लुएंसर बने यू नो यू हैव एडेड अ काइंड ऑफ टास्क इन योर लाइफ या फिर जो वर्किंग मदर्स हैं डू यू प्लान योर स्ट्रेस फ्री टाइम It's not about the stress-free time. I plan my entire schedule. अगर आप देखोगे तो मेरा आगे का 1 महीने का जो कंटेंट है everything is planned beforehand. मैं बहुत जल्दीबाजी में कुछ नहीं करती हूँ बिकॉज फिर वो आउटकम अच्छा नहीं आता है सो आई ऑलवेज प्लान माई थिंग्स आई हैव माई एंटायर थिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ राइट अवे दैट दिस डे आई हैव टू डू दिस 15th अगस्त आ रहा है मुझे उसके लिए ये करना है सो आई प्लान दिस 1 month बिफोर कि मुझे 15th अगस्त पे ये रेसिपी लेकर आनी है अ कलरफुल रेसिपी yeah so when there is a raksha bandhan I need to post 2-3 healthy sweets recipe so this is all what I done beforehand to avoid my stress और कभी because it's a work phase आ भी जाता है तो I spend my time more with my work with my clients and then this is how I manage my work stress obviously stress तो आता है when you are working there's a lot of stress when people give you कि ये हो रहा है वो हो रहा है सो क्लाइंट्स का भी कभी कभी प्रेशर हो जाता है सो दिस इज हाउ आई स्पेंड माई टाइम आई वर्क मोर when I'm finding things not good at home I go to my office like if there is a lot of trouble that some people are coming and I'm not finding that space to work I go to my office before the time and then this is how I manage my schedule like do more and more of work I shoot more for the upcoming so this session. is relaxing time for Yeah, you obviously. guys can you imagine she is having so many sensory inputs and outputs and she's calling it as a relaxation time can you imagine what it takes to be an influencer and that's so right and this is something new I have started in this year
to plan 1 week of relaxation time. तो मैं ना online exercises करवाती हूँ Monday, Tuesday and Thursday. तो Wednesday को I do nothing. You know, I have planned my relaxation. Again, I have this band. It tells me what is working for me, my HRV. So I tried doing sound healing, जहाँ पे वो gongs बजाते हैं. उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं गाड़ी लेके जाती हूँ, गाड़ी लेके आती हूँ, उतनी देर में स्ट्रेस पाइल अप हो जाता है और बाद में अपने 20 मिनट गोंग हीलिंग कर भी दिया. आई ड्रॉप दैट. देन आई वेंट फॉर स्विमिंग इन द पूल एंड वो क्लोरीन स्ट्रेस इन द पूल, हमारे पीछे पूल है, डिडंट वर्क फॉर मी. So what worked best for me was massage. So every Wednesday I take massage and I don't go out to take massage because that piles up everything, that piles up stress. निकलना है 2 बजे, निकलना है, मसाज का टाइम हो गया है, that is what is exactly piling up. It's a stress, obviously, that It's a you have stress. to be ready, you have to be, take the time कि जाना है, खाना खाना है, lunch करो, फिर जाना है 2 बजे. So I know that's a Yeah. stress. And then मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आई एम अ 5 layer थिंकर. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे फ्रेंड हो, आप बोलोगे मुझे ये नया बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है. मैं बोलूँगी क्यों बनना है. आप बोलोगे कि आई वॉन्ट टू फील यूजफुल. वाई यू वांट टू फील यूजफुल. वो मेरी जो हर अप्रोच है ना लाइफ की, वो 5 layers डीपर है. सोफ़ी के फ्रेंड्स आए हैं घर के अंदर. सोफ़ी ग्राउंड फ्लोर पे खेलती है, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है. तो मेरा दिमाग ये रहता है कि सोफ़ी किस टाइप की कन्वर्सेशंस कर रही है. इज़ शी ट्राइंग टू बी वेरी बॉसी. बिकॉज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है व्हेन यू आर अ बॉस एंड यू वांट कि यार वो मेरे बच्चे में तो नहीं आ रहा है, हाउ टू स्टे हम्बल. इज़ शी पुशिंग हर डिसीजंस. ये मैं अपने ऊपर भी रिफ्लेक्शन करती हूँ. तो वो थिंकिंग इतनी चलती रहती है दैट फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि यार मैं घर से काम नहीं करूँगी. आई एम बिल्डिंग माई ओन ऑफिस. मे बी 6 months में मैं वो हो जाऊँ. नहीं तो मुझे हर चीज़ घर के अंदर लाइक अ परफेक्शनिस्ट कंट्रोल करना है. एंड विच इज़ नॉट हेल्दी गाइज. दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू. मुझे पता है आप लोगों को सबको अच्छी माँ बनना है. जैसे कि आपकी बेटी ने बोला, मम्मा उनकी मम्मा तो ये करती है, आप क्यों नहीं करते हो. राइट. दिस इज़ माई वेरी न्यू बिहेवियर व्हेन आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो. मैंने अभी अभी मम्मा ने मुझे कहा, पलक तू आई रही है गुड़गांव, तू जलंधर भी आ जा. नो. वाई? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मल्टी टास्क. मैं जलंधर के लिए एक सेपरेट ट्रिप रखूँगी. आई एम नॉट मल्टी टास्किंग. सो माई डॉटर टोल्ड मी, मम्मा हॉलीडे एक इंडिया में करते हैं और एक बाहर जाते हैं. आई नो traveling could be such a big stressor with a kid. I said no to it. So I have consciously starting saying no to it. And my perfectionism game मैंने थोड़ी सी डाउन करी है. And the biggest thing is, हम जब सुबह उठते हैं, हम प्लान करते हैं आज ये करना है, ये करना है, ये करना है. डू यू इवन प्लान 1 hour कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको कहते हैं चिल करना है. डू यू प्लान टू चिल, स्पेशली वे विमेन, एंड यू आर अ न्यू मदर. अभी आपकी एज ठीक है. यू जस्ट हैड लाइक टू, मेरे हिसाब से 2 साल पहले बेबी हुआ है. शी ऑल्सो हैज़ अ सन 2 years ओल्ड. आपको अगर अपनी गेम, लाइफ की, हेल्थ की एक्सटेंड करनी है, आप 1 घंटा अपनी फैमिली को बोलो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ किड्स, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई एम गोना चिल. एंड ये चिल के अंदर सच में कुछ नहीं करना है. मे बी ग्रेज एट स्टार्स, मे बी डू एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, खुश रहो, बच्चों को देख के खुश होते रहो. सो डू प्लान योर स्ट्रेस टाइम. इट हैज़ चेंज्ड every game of my life, my relationship game, my entrepreneurial journey, my content game, the way I retain and absorb research. सुबह 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं रिसर्च पढ़ रही होती हूँ. आई एम एबल टू रिटेन दैट मोर. Every game is coming to next level when I start prioritizing my time. So we are almost done here. Touched every topic. Thank you, first of all. She came all the way from Jaipur to be here with us. Thank you so much. Do you have anything to say, anything to conclude? Thank you so much for giving me this opportunity to be a part of this, to be in conversation with you. Thank you so much.